उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी नेता ने कर दिया ऐसा कांड, बदनामी के चलते उठाया ऐसा कदम। पत्नी को समझा रहा था। गांव के एक लड़के के साथ सहारनपुर में बीजेपी नेता ने बताया कि मैं पिछले 3 महीने से अपने पत्नी को समझा रहा था, उसके गांव के एक लड़के से संबंध हो गए थे। मैंने बाजार में आते जाते 2-3 बार दोनों को साथ पकड़ भी लिया था। मैं जब भी सच्चाई जानने की कोशिश करता वह झगड़ा करने लगती थी। मेरे परिवार की जिंदगी तबाह होती जा रही थी, लेकिन वह समझाने के तैयार नहीं थी। समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया और बच्चों का भी कत्ल कर दिया। यह कबूलनामा उस भाजपा नेता का है जिसने अपने पत्नी और 3 बच्चों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। फिर खुद पुलिस को फोन करके सूचना दी और गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को क्या बताया, आइए पूरा मामला जानते हैं। गंगोह कस्बे में सांगा ठेड़ा गांव है। यहां रहने वाला योगेश रोहिला भाजपा से 10 साल से जुड़ा है। फिलहाल वह कार्यकारिणी का सदस्य है। शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी नेहा और 3 बच्चे, बेटी श्रद्धा, 2 बच्चे शिवांश शिवा और देवांश का कत्ल कर दिया और इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी नेहा का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। योगेश ने खुद पुलिस को फोन कर कहा कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल कर दिया है, घर में सो पड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी योगेश रोहिला की लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, मोहल्ले के लोगों से बात की और उनके बयान दर्ज कराए। पुलिस भाजपा नेता योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। यहां एसएसपी रोहित सजवाड़ और एसएसपी बिहार सागर जैन समेत कई पुलिस अफसरों ने उससे पूछताछ की। इसमें उसने कई गहरे राज भी उगले। इस मामले में भी योगेश रोहिला ने बताया कि मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती है। राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं घर में समय से नहीं दे पाता, इसलिए घर के काम के लिए उसका बाहर आना जाना बना रहता था। इसी दौरान उसके किसी से अवैध संबंध हो गए। मुझे इधर उधर से पता चला तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 3 महीने पहले मैंने उसको एक युवक के साथ देख लिया था। मैंने उसे समझाया कि हमारा प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरह से तुम्हारा किसी से मिलना अच्छी बात नहीं है। इस पर मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने लगी। बच्चों को समझाने मुझे उल्टा सीधा चिल्लाने लगती थी। मैं जब भी उस व्यक्ति के बारे में पूछता तो वह मुझसे झगड़ने लगती। मोहल्ले में भी मेरी बदनामी हो रही थी। मैंने पत्नी की इस हरकतें को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शनिवार को मैंने पत्नी से उसी विषय में बात करनी चाहिए तो वह मुझसे झगड़ा करने लगी। यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। बच्चे भी सारी बात सुन रहे थे, इसलिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैं कमरे से अपनी पिस्टल निकाला और मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह और तेज लड़ने लगी। इस पर गुस्से में मैंने अपनी पत्नी पर पिस्टल तान दी। यह देखकर मेरी बड़ी बेटी माँ को बचाने के लिए आ गई। मैंने सबसे पहले उसी का कत्ल किया और वो वहीं पर सब खून में लथपथ होके गिर गए। जब मैंने बड़ी बेटी का कत्ल किया तो बड़ा बेटा भागते हुए मैंने उस पर पिस्टल तान दी। इस पर वह तेजी से ऊपर वाले कमरे की ओर भागा और पत्नी नेहा और छोटे बेटे के सिर पर पैर पर मारा। या बड़े बेटे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने जोर से धक्का दिया, दरवाजा की कुंडी टूट गई, अंदर गया, उसके सिर पर भी मार दिया। इसी के बीच पड़ोस में रहने वाला मेरा चचेरा भाई आ गया। वह मुझे पकड़ने लगा तो मैंने उस पर भी पिस्टल तान दी, लेकिन गोलियां खत्म हो गई थी। इसलिए उसके सिर में गोली मारी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि पत्नी का गुस्सा था तो बच्चों को क्यों मारा, इस पर बोला कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, माता पिता की पहले मौत हो चुकी है, इसीलिए मुझे अपने बच्चों की चिंता थी। पत्नी के कत्ल करने के बाद मैं जेल चला जाता, फिर मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, उन्हें कौन पालता, उसकी परवरिश कौन करता, वो इधर उधर भटकते। यही सोचकर मैंने उनको भी मार दिया। फिलहाल पुलिस मौके से सीसीटीवी, मोबाइल, CDR खंगाल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अगर योगेश की पत्नी को होश आ जाता है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। एसपी बिहार सागर जैन ने बताया कि आरोपी से अभी और पूछताछ की जा रही है। मामले में अभी किसी ने शिकायत नहीं दी है। मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।